हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा फिशिंग एकेडमी। आइए आज हम समझते हैं कि मानव नेत्र क्या है और इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। देखिए, मानव नेत्र शुरू करते हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। देखिए, मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या है नेत्र? एक प्रकाशिक यंत्र है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, आइए हम समझते हैं इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब आँख के कौन कौन से भाग होते हैं। पार्ट ऑफ आई, नेत्र के भाग। नेत्र के भाग, यह हम लोग का आई लेंस है। इसमें जो सबसे सामने वाला भाग है जो उभरा हुआ ऐसे, देखिए यहाँ पे जो आँख में सबसे सामने वाला भाग जो उभरा हुआ है वह कार्निया है। यह क्या है? कार्निया। जो पूरा वाइट वाइट है, देखिए पूरा आँख में पूरा वाइट वाइट यहाँ पर है। इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। जो यह भाग है, यह वाला यह पूरा भाग हमको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल बोलते हैं। यह पूरा है यह वाइट वाइट का, जो हम लोग की आँख में दिख रहा है पूरा वाइट, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा श्वेत पटल। इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है। और जो सबसे सामने वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कार्निया। जब हम नेत्र दान करते हैं तो कार्निया को ही हम लोग दान किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, जो स्क्लेरा है उसको चोट लगने से होता जाता है लाल। क्या होता है, कभी कभी इसे चोट लगने से क्या होता है, वो लाल हो जाता है, तो उसको हम लोग ना कंजक्टिवा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंजक्टिवा। आगे देखिए, जो श्वेत पटल है, यह जो श्वेत पटल है, देखिए इसका पहला भाग क्या है यहाँ पे? श्वेत पटल। जब इसके थोड़ा सा अंदर आएंगे, अंदर जो यह वाला हमको भाग दिख रहा है इसको हम लोग कराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कराइड। और इसके सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा रेटिना। यहाँ पे होता है रेटिना, जहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर ही बनता है। हो गया। अब देखिए, जो सामने वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निया। और आंख दान कर से हम लोग क्या करते हैं? तो इसी को हम लोग दान करते हैं। क्या होता है ना, जैसे मोबाइल में क्या होता है टेम्पर ग्लास, वैसे ही सेम आंख पर भी एक ऐसे झील लगा है। क्या लगा है यहाँ पे? एक झिल्ली। उस झिल्ली का नाम ही क्या है? कार्निया है। और देखिए, जो यहाँ पे कराइड है क्या होता है ना, आगे आकर दो भागों में टूट जाता है। जो आगे वाला भाग है इसे यहाँ पे यह क्या है? यह वाला भाग को हम लोग कराइड बोलते हैं। जैसे आगे आएगा या दो भागों में बढ़ जाएगा, जो आगे वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइरिस। हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं इसको? परितारिका। और जो इसके पीछे वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां। समझ गए? अब देखिए, क्या होता है ना, जो कार्निया है और इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। यह क्या होता है? नेत्र लेंस। अब जो कार्निया है और जो नेत्र लेंस है इसके बीच में एक द्रव भरा होता है। इसको हम लोग जलीय द्रव बोलते हैं। जलीय द्रव बोलते हैं। ठीक है। और जो रेटिना है और जो नेत्र लेंस है इसके बीच में द्रव होता है, इसको हम लोग काचाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काचाभ द्रव। यही हम लोग की आँख का पार्ट है। देखिए, दोबारा समझिए, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो हम लोग का आँख है उसका सबसे जो बाहर बाहर है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, श्वेत पटल। और इसी पे चोट लगने से क्या होता है? लाल हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो कंजक्टिवा बोलते हैं। कंजक्टिवा बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद से जो आँख का जो सामने भाग जो उभरा हुआ है उस पे एक झिल्ली लगी होती है। इस झिल्ली का नाम क्या है? कार्निया। और जो हम लोग का क्या बोलते हैं प्रकाश होता है वो पास करता है कार्निया से। तो कार्निया से ही प्रकाश क्या होता है? प्रकाश इंटर करता है हम लोग के आँखों में। समझ गए? अब क्या होता है कि इसके जब जाएंगे हम लोग पीछे, जैसे यह कार्निया है इसके पीछे, तो यहाँ पर है नेत्र लेंस और यहाँ पर क्या है?
कार्निया, इसके बीच में द्रव होता है, उसका नाम क्या है? तो जलीय द्रव नाम होता है। ठीक, अब जो जो सबसे बैक साइड है, जो सबसे आंख के अंदर, इसके आएंगे हम थोड़ा सा जो स्क्लेरा के पीछे, तो उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोराइड। या भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। अब इसका क्या काम है? देखिए, भूरे रंग का होने से क्या होता है ना, यह ढेर प्रकाश को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक, अब यहाँ से और इसके बाद क्या होता है, जो यह क्लोराइड है आगे आकर दो भागों में बढ़ जाता है। जो सामने वाला भाग है इसको बोलते हैं आइरिस। जो यह भाग हम लोग को दिखा, यह वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइरिस। यही जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। देखिए, जो हम लोग का आँख होता है, जो पूरा ब्लैक दिख रहा है, पूरा गोल सा ऐसे आँख है, और जब पूरा ब्लैक दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। अब जो हम लोग का आँख का रंग होता है वो डिपेंड करता है इस आइरिस पे। अगर इस आइरिस का रंग भूरा है, तीन कलर का हो सकता है आइरिस, या तो भूरा होगा, या लाल होगा, सॉरी, या तो नीला होगा, या काला होगा। ठीक है, तो आँख का रंग जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? तो आइरिस पे। जो हम लोग का, जैसे मान लीजिए हमारा आँख काला है, मतलब हमारा आइरिस का रंग कैसा है? ब्लैक है। बहुत लोग का रंग ब्लू होता है, और बहुत लोग का क्या होता है? तो भूरा होता है। ठीक, जो आइरिस, जो हम लोग का आँख का रंग, वो किस पर निर्भर करता है? इस आइरिस पे। आइरिस जिस रंग का होता है, आँख भी उसी रंग का होता है। ठीक, अब देखिए, इसके जो बैक वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स, मतलब सिलियरी मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या किया है? या लेंस को पकड़े हुए है, और इसी के सिकुड़ने और फैलने से नेत्र की फोकस क्या होती है? चेंज हो जाती है। समझे? यह हो गया आंख के भाग। अब हम समझते हैं कि देखने की क्रिया कैसे होती है। तो हम लोग समझते हैं अब कि आंख में हम लोग देखने की क्रिया कैसी होती है। देखिए, सबसे पहले जब प्रकाश होता है वो आता है कार्निया के पास। प्रकाश यहाँ से ऐसे आया। ठीक, यहाँ से पूछा है क्वेश्चन कि जो प्रकाश सबसे पहले कहाँ से पास करता है? तो कार्निया से। और तब कहाँ जाता है? जलीय द्रव में। इसके बाद से जो आँख प्रवेश कहाँ करता है? हम लोग के अंदर प्रवेश करेगा। अब देखिए, सबसे पहले आता है वो यहाँ पे आइरिस के पास। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आइरिस यहाँ पे और यहाँ पे है, इसके जो बीच का जो भाग है इसको हम लोग पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इस भाग को हम लोग पुतली बोलते हैं। अब क्या होता है, जिससे हम लोग का जो आँख है, देखिएगा इसके अंदर ब्लैक है, और ब्लैक के अंदर जो है एक छोटा सा बहुत गाढ़ा ब्लैक होता है। इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। यह क्या करता है? यह कंट्रोल करता है ना कि प्रकाश हमारे आँख में कितने पास करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग अंधेरे में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? अंधेरे में, और जैसे निकलते हैं बाहर, आँख अपने आप क्या होता है? एकदम सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता है क्योंकि जो पुतली हो गया, पुतली क्या होता है वहां पे? वो सिकुड़ जाता है। और जैसे ही हम लोग धूप जाते हैं हम लोग अंदर, तो पुतली क्या होता है? फैल जाता है। तो जो सिकुड़ने का काम है और फैलने का काम है, वो कंट्रोल किसको कर रहा है? प्रकाश को। क्योंकि जो आंख बना है वो सेल से बना है। अगर आंख में अधिक प्रकाश चल जाएंगी तो सेल्स क्या हो जाएंगे? वहां पे सेल्स खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि अब फैलता और सिकुड़ा रहता है। तो पूछा क्वेश्चन कि पुतली का काम क्या है इसमें? तो प्रकाश को कंट्रोल करना कि हमारी आंखों में कितनी प्रकाश जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, तो मान लीजिए प्रकाश यहाँ पर आया। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, ये प्रकाश है वो अब आता है इस आई लेंस के पास, नेत्र लेंस के पास। और जो लेंस होता है वो उत्तर लेंस है, क्या करता है ना कि इस प्रकाश को कहाँ मोड़ देता है? रेटिना पे। और इसका प्रतिबिंब रेटिना पे वास्तविक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसकी सूचना यहाँ पे होती है, प्रकाश स्नायु सेल्स होती है, प्रकाश स्नायु कोशिकाएं होती है, जो इस सूचना को भेजती है मस्तिष्क के पास। और मस्तिष्क क्या करता है कि इसको सीधा और बड़ा करके देखने का संवेदना करता है। ठीक है, ये होती है हम लोग को देखने की क्रिया कि सबसे पहले प्रकाश को आता है वो कार्निया के पास, इससे आता है आइरिस में, आइरिस के पास। और आइरिस के पास यहाँ पे अंदर बहुत छोटा एक छिद्र है, इसका नाम क्या है? पुतली।
यह पुतली कंट्रोल करता है प्रकाश को कि हमारे अंदर कितनी प्रकाश जाएंगी, और उसके बाद प्रकाश कहाँ आएगा, नेत्र लेंस के पास, और नेत्र लेंस का इस प्रकाश को कहाँ भेजा जाता है, रेटिना के पास, और इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, वास्तविक, उल्टा और छोटा। और इसकी सूचना जो प्रकाश स्नायु कोशिकाएं हैं रहती है कहाँ पे, मस्तिष्क में, और इससे हमको संवेदना होती है प्रकाश वस्तु को देखने की, बड़ा और सीधा करके। ये होता है देखने की क्रिया। यहाँ से क्वेश्चन पूरा पूछता है भर भर के। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारी आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। कहेंगे छोटा, छोटा क्यों बनता है ये बताइए। अगर बहुत बड़ा हाथी है, आंख बटेगा, वो अटेगा ना करेगा, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। समझे, यह हो गया देखने की हम लोग की क्रिया। अब देखिए यहाँ हम लोग एक बात देखते हैं कि हमारे अंदर लेंस तो एक ही है, लेकिन वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। अंदर लेंस एक, वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब कहाँ पे, रेटिना पे। जादू हो गया, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, जो लेंस है इसकी फोकस दूरी चेंज होती रहती है। और पूछेंगे कैसे, इसका नर्व कौन बैठा चेंज करने के लिए, कोई नहीं बैठा है भाई। यहाँ पर क्या है, सिलियरी मसल्स है, यहाँ पर है। अगर फैलने से क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा होने से क्षमता यहाँ पे इसकी इस देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो लेंस है हम लोग का, इसको कौन पकड़ी हुई है, तो सिलियरी मसल्स। ये क्या करती हैं, जब यह फैलती है तो इससे हम लोग का जो लेंस अगर यह फैल कर यहाँ पर आ गया, अगर यह फैल कर यहाँ पर आ गया तो लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है। और मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो मोटे लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। समझे, अगर यह सिलियरी मसल्स ऐसे सिकुड़ गई, मतलब यह इधर यह ऊपर की ओर, तो इससे लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और पतले की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए इसको यह कौन करता है, कि आखिर फैलता और यह सिकुड़ता कैसे है, तो इसका मेन कारण यहाँ पे होता है आइरिस। इसी के फैलने और सिकुड़ने से सिलियरी मसल्स में क्या होती है, फैलती और सिकुड़ती है। और इसके फैलने और सिकुड़ने से नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह कम और अधिक होती रहती है, जिसके कारण वस्तु कहीं पर हो हमको पूरा क्लियरली रेटिना पर उसका फिगर बन जाता है। समझे, इसी के सिकुड़ने और फैलने से क्या होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी चेंज होती रहती है। ठीक है, यह होता है हम लोग के अंदर कि वस्तु कहीं भी हो उसको हम लोग पूरा क्लियरली उसको देख पाते हैं। क्या हो गया नेत्र के बारे में, मान नेत्र क्या होता है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं, और देखने की क्रिया कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे कि इसमें दोष कैसे होता है, दृष्टि दोष क्या होता है, या कितने प्रकार का होता है, और इसको दूर करने का उपाय क्या होते हैं, और अगर वह दोष हो गया तो आखिर वह दोष होता क्यों है, मतलब उस दोष के कारण क्या है। ठीक, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए।